पाठ 2 भीमराव की कमीज। कमीज मतलब कि शर्ट। यहाँ पे भीमराव है, उसकी कमीज के बारे में ये चित्रकथा है। तो चलो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या है इस चित्रकथा में। एक था भीमराव, उसकी कमीज फट गई थी। कमीज मतलब कि शर्ट। यहाँ पे चित्रकथा में भी बताया गया है कि ये भीमराव है, उसने शर्ट कमीज नहीं पहना हुआ है और उसकी कमीज है वो फट गई है। अब पहनने के लिए वह नई कमीज कहाँ से लाई, यह सोचते हुए वह इधर उधर घूम रहा था। देखो यहाँ पे खेत का चित्र दिया हुआ है और यहाँ पे उसकी कमीज है वो फट गई और उसको नई कमीज वो यहाँ अभी कहाँ से लाई, इसलिए वो सोच रहा था और इधर 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 उधर उधर इधर घूम रहा था। तभी उसे रुई का पौधा मिला और वह भीम से बोला। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रुई का पौधा बताया हुआ है, यहाँ पे बताया गया हुआ है। और क्या कहा रुई के पौधे ने, अरे भीम तुम्हारी कमीज कहाँ गई, उसको पूछा भीम को। रुई के पौधे ने, तुम्हारी कमीज शर्ट कहाँ गई, तुमने क्यों अपनी कमीज नहीं पहनी हुई है। तो भीम ने क्या बताया, मेरी कमीज फट गई, अब नई कमीज कहाँ से आएगी, यही मैं सोच रहा हूँ। अरे भाई, वापस ये पौधे ने कहा, रुई के पौधे ने, अरे भाई तुम मेरी रुई ले जाओ ना, इसकी कताई बुनाई करके कमीज बना लेना। क्या कहा पौधे ने कि मेरी रुई है, उसको तुम ले जाओ और उसको काट के बुन के नई कमीज बना लेना। तो रुई के पौधे ने भीम को रुई दे दी और भीम ने ये रुई है वो ले ली। और क्या कहा भीम मन में सोच रहा था, अरे वाह, अब मैं इस रुई से नई कमीज बनाऊंगा। भीम रुई लेकर आगे चला गया और रास्ते में उसको एक मकड़ी, उसने देखा कि मकड़ी है वो जाल बुन रही थी। तो भीम को देखकर उसने कहा, वो बोली, भीम भाई यूँ बिना कमीज के कहाँ जा रहे हो और तुमने ये हाथ में क्या पकड़ रखा है, मकड़ी ने भीम से पूछा। मेरी कमीज फट गई है, भीमराव ने बताया। तो रुई के पौधे ने मुझे रुई दी थी और उसकी कताई बुनाई करके कपड़ा बनाऊंगा और तब मेरी माँ है मुझे अब नई कमीज बनाएगी। तो मकड़ी है उसने क्या कहा, देखो भीम भाई माँ का काम क्यों बढ़ा रहे हो, मुझे दे दो, कताई करके मैं बुन देती हूँ। तो भीम ने बोला, अच्छा ठीक है, तो तुम भी ले लो। देखते ही देखते मकड़ी ने कताई करके कपड़ा बुन भी डाला और बातों बातों में उसको पता भी नहीं चला। अब भीम है वो कपड़ा लेकर आगे चला गया, दौड़ पड़ा। रास्ते में उसको चूहा मिला। तो चूहे ने क्या बोला, अरे भीम भाई दौड़कर क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो दौड़कर। तो भीम ने बताया कि मेरी कमीज बनाने के लिए रुई के पौधे ने मुझे रुई दे दी और मकड़ी ने रुई की कताई करके मुझे बुन दी। तो अब मैं इसकी कमीज में बनाऊंगा, मेरी माँ है वो उसकी कमीज अच्छी बना देगी। तब चूहे ने क्या बोला, तब तो भीम भाई यह कपड़ा मुझे दे दो, मैं अपने दांतों से कपड़ा काट देता हूँ और मुझे देर भी नहीं लगेगी, जल्दी जल्दी मैं इस कपड़े को काट देता हूँ। तो भीम ने बताया कि अच्छा ठीक है, कपड़ा तुम ही काट दो, मुझे मेरी माँ की मेहनत भी बच जाएगी। तो भीम ने चूहे को कपड़ा काटने के लिए दे दिया। आगे क्या होता है, भीम और चूहा था वो दोनों बातें कर रहे, तो पास में एक बैया इन दोनों की बातें सुन रही थी और उसने ये दोनों की बातें सुनते हुए कहा, देखो यहाँ पे बैया मतलब कि एक पक्षी है, पक्षी बताया हुआ है। लाओ भीम भाई तुम्हारी कमीज सिलने का काम मैं कर देती हूँ। क्या कहा, लाओ तुम कपड़ा दे दो, मैं तुम्हारी कमीज सिल दूंगी। तो भीम ने कहा, अच्छी बात है। बैया ने मकड़ी के जाल से धागा बनाया और अपनी चोंच से छेद बनाकर फटाफट कमीज सिलने लगी और उसको पता भी नहीं चला कि कब उसने कपड़ा बना दिया है। अब भीम की कमीज तैयार हो गई और भीम ने ये चूहा और बैया पक्षी को बोला कि धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने मुझे इतनी अच्छी कमीज बनाकर दे दी। कमीज इतनी बढ़िया बन गई कि भीम देखकर झूम उठा। वो तो खुश हो गया, नाचने लगा। आगे भीम की मुलाकात, अब भीम है वो शर्ट कमीज लेकर चाहता है, तो आगे उसकी मुलाकात एक गिलहरी से हुई। तो दौड़ता देख गिलहरी ने उसको पूछा कि अरे दोस्त, अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम? तो भीम ने क्या बोला, नहीं नहीं अभी मुझे जाने दो, अभी नहीं, मैं बाद में आऊँगा आपसे मिलने, बाद में आऊँगा। मुझे अपनी माँ को बढ़िया सी इतनी सुंदर कमीज है वो मुझे दिखानी है। फिर भी गिलहरी भीम का रास्ता रोकने लगी और उसको पूछने लगी कि क्यों इतनी जल्दी में हो, मुझे तो बताओ। तो भीम ने रुई से कमीज तक की पूरी कहानी गिलहरी को सुनाई। मतलब कि उसको रास्ते में जो भी मिले उसने ये कमीज बना दी, उसकी बात पूरी कही। तो यह सुनकर गिलहरी भी बोली, तब तो भीम भाई जरा रुक ही जाओ, मैं तुम्हारी कमीज पर अच्छा सा डिजाइन बना देती हूँ। तो भीम तो खुश हो गया और उसने बोला, हाँ ठीक है। गिलहरी ने फूलों से तरह तरह के रंग लिए और अपनी पूंछ की कुची मतलब कि ब्रश बनाई अपनी पूंछ की और कमीज पर सुंदर डिजाइन बनाने लगी। यहाँ पे चित्र में दिखाया हुआ है, देखो कितनी अच्छी उसने डिजाइन बनाई है। इस तरह रंग बेरंगी कमीज तैयार हो गई। सुंदर सी कमीज देखकर भीम खुशी से नाच उठा और कमीज पहनकर माँ के पास पहुँच गया। अब उसकी कमीज़ें पूरी तैयार हो गई थी, इसलिए भीम ने पहन ली थी और अपने माँ के पास पहुँच गया था। तो माँ आते ही बोला, माँ मेरी कमीज तो देखो, बताओ तो है ना बढ़िया, इतनी अच्छी है ना? वाह बेटा, माँ ने क्या बोला, वाह बेटा इतनी सुंदर कमीज कहाँ से आई माँ? तो भीमराव ने क्या बोला, माँ यह सुंदर कमीज तो रुई के पौधे, मकड़ी, चूहे, बैया और गिलहरी ने मिलकर बनाई। ये सारे मेरे दोस्त हैं, ये सारे मेरे फ्रेंड हैं। तो माँ ने बताया कि देखा बेटा, किसी भी काम को मिलकर करो तो ऐसे ही बढ़िया काम होता है, अच्छा होता है, सुंदर बनता है। तो इस चित्र कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम मिलकर करेंगे तो वो काम है वो ज़्यादा अच्छा होता है और वो काम जल्दी से हो जाता है। थैंक यू।